बात करते हैं अपनी तीसरी राशि मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना कैसा जाएगा? सबसे पहले मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल आपके 12वें भाव में स्थित है। मंगल जब आपके राशि से 12वें भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा-सा स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएँ हैं इस महीने में बढ़ाने की योग बनते हैं, क्योंकि 12वें भाव में मंगल का बैठना आपके राशि से गोचर के दौरान बहुत अच्छा नहीं ये बनता है। खास करके आँखों की समस्या या फिर पाचन से रिलेटेड कोई समस्या मंगलदेव यहाँ पे दे सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने आँखों पे ठंडे पानी से छींटे मारते रहिए समय-समय पे। डॉक्टर ने जो आप लोगों को अगर चश्मा लगा हुआ है या फिर किसी भी प्रकार से अगर आँखों की समस्या है तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप कराते रहें। साथ-साथ में खाने-पीने पे पूर्ण नियंत्रण रखें ताकि आपका पाचन अच्छा रहे, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहे। साथ-साथ में खर्च इस महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का गोचर यह भी कह रहा है अत्यधिक काम के कारण ना जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। परिश्रम करने की यहाँ पे मिथुन राशि वाले जातकों की तो वैसे भी परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि बहुत अत्यधिक परिश्रम करने से बचना है। बचना मतलब 1 डेढ़ महीने तक कोशिश करना है, थोड़ा बॉडी को, थोड़ा अपने शरीर को आराम देना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, नहीं तो यह परिश्रम थकान के कारण कहीं न कहीं थोड़ा बहुत छोटा-मोटा हेल्थ इश्यू यहाँ पे दे सकता है। इसके साथ-साथ यात्रा के अलग-अलग तरीके से योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को अपने माइंड पे जितना आप लोग योगा कर सकते हैं उतना अच्छा है, या फिर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो किसी बजरंगबली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाकर आएँ। बजरंगबली का दर्शन करने से मंगल शांत होगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि यह गोचर आप लोगों के लिए मंगल का काफ़ी लाभकारी होगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध जब राशि में गोचर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, फ़ाइनेंशियल तकलीफ़ थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। इस गोचर के दौरान जो मानसिक शांति होती है उसे भी भंग करने का बुध काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध कुछ ख़ास आपस में जमती नहीं है। जब जमती नहीं है तो चंद्रमा चंचल, बुध बहुत तेज़ी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, तो मन इतना चंचल हो जाता है, मन इतना भारी हो जाता है कि कहीं न कहीं वो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या फिर जहाँ पर कुछ नहीं कहना है, वहाँ पर हम वो कह देते हैं, जिसके कारण से मानसिक शांति भंग हो जाती है और बाद में हम स्वयं परेशान हो जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ़ाइनेंशियल कंडीशन को लेकर फिर से बुध का गोचर कह रहा है, जैसा मंगल के गोचर ने कहा था कि आप लोगों को अपने अनावश्यक खर्च करने से बचना है अपने जीवन में। जहाँ पे ₹10 खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे 10 ही करना है, 9 कर लें चलेगा, लेकिन वहाँ पे 20 करने ना जाएँ, नहीं तो ये आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशान बुध का गोचर कर सकता है। भाग्य में कहीं पूरी तरीके से आप लोगों को सहारा नहीं मिल रहा है, जितना आप लोगों को मिलना चाहिए था, बुध का गोचर यह भी कह रहा है। साथ-साथ में यहाँ पे 4th हाउस लॉर्ड जो बुध है आपके लग्न में विराजमान है, तो यहाँ पे हो सकता है कि घर खरीदने की या फिर घर में कोई नया सामान लाने की, कोई आर्टिकल लाने की, घर में सजावट करने के लिए आपके मन में बहुत आएगा और आप यह कर भी सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर से वही कहूँगा कि खर्च पे पूरा नियंत्रण करते हुए भी आप लोगों को करना है। कानूनी अगर कोई भी मुद्दा अगर चल रहा है तो वहाँ इस समय शांति बनाए रखना ही काफ़ी अच्छा है। कोई भी बड़ा डिसीज़न अपने जीवन में लेने से पहले सलाहकार से सलाह ले लें, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीज़न लें। उस व्यापार से रिलेटेड बात करें तो व्यापार इस समय आप लोगों का काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके व्यापार के घर पे पड़ रही है। तो जो लोग बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध खुद ही व्यवसाय के कारक माने जाते हैं, स्वयं व्यवसाय के कारक हैं। तो फिर भी अगर जो समझ लीजिए जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या फिर बुद्ध से रिलेटेड व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, इस महीने आप लोगों का व्यवसाय काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के गोचर की बात करते हैं। सूर्य आपके राशि के दूसरे भाव में उपस्थित है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मित्रों और रिश्तेदारों से थोड़ा-सा विवाद हो सकता है। आप लोगों को, क्योंकि अपनी राशि से सूर्य जो है 12वें पे उपस्थित होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को रिश्तेदारों से थोड़ा-सा जितना हो सके अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलें। अगर कोई कुछ कह भी रहा है मिथुन राशि वाले जातकों को, तो आप लोगों को शांत रहना है, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। सूर्य का गोचर यही कह रहा है। इसके साथ-साथ व्यापार में तो मैंने कह दिया कि बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सूर्य का गोचर थोड़ा-सा यहाँ पे नियंत्रण करने की कोशिश ज़रूर करेगा, व्यापार को धीमी गति से करने के लिए, लेकिन वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो गुरु के साथ जो भी प्लैनेट बैठते हैं, वो शुभ रिज़ल्ट ही देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इतनी परेशानी व्यापार में नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ अगर कोई योजना बना रहे थे आप
तो थोड़ा-सा सावधानी पूर्वक बनाएँ। योजना मतलब कि कोई नया इन्वेस्टमेंट डालना चाहते थे अपने व्यापार में या फिर अपने जॉब पे कि किसी नए तरीके से इस काम को करूँगा, तो 1 डेढ़ महीने रुक जाइए, उसके बाद आप लोग करिएगा। सूर्य का गोचर अगले महीने में पूरी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करेगा। बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। जब शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होता है, तो यहाँ पे भाई-बहनों के प्रति थोड़ा-सा प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं। थोड़ा-सा केयरिंग नेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का गोचर जब थर्ड हाउस में होता है तो करियर में भी कहीं न कहीं पदोन्नति या फिर जिसे हम प्रमोशन कहते हैं, वह आपके प्रोफ़ेशन में आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का गोचर यह करा सकता है। तो इस महीने भले आप लोगों का थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन महीने के एंड तक शुक्र का गोचर अपना रिज़ल्ट देने की पूरा योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में इस महीने में आप लोग देखने को मिल रहा है काफ़ी बढ़िया भोजन करेंगे, लेकिन बाहर का खाने से पूरा बचें, क्योंकि शुक्र यहाँ बढ़िया भोजन करा देंगे और मंगल वहाँ से पाचन शक्ति में कोई न कोई दिक्कत कर देंगे। तो ये दोनों प्रेडिक्शन मैच हो रही है। शुक्र बढ़िया भोजन करा रहे हैं, मंगल वहाँ से पाचन शक्ति में दिक्कत कर रहे हैं। तो दोनों से आप लोगों को सावधानी पूर्वक ही संभालना है। इसके साथ-साथ छोटी-मोटी फ़ाइनेंशियल जो स्ट्रगल है जीवन में आ सकते हैं, इस महीने में आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जैसा मैंने कहा जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना योगा करेंगे, मन शांत रखेंगे, उतना आप लोग किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए सक्षम हो पाएँगे। उपाय की बात करें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप लोग इस महीने कर सकते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसके साथ-साथ हर बुधवार को अगर दुर्वा का जो हार होता है या फिर दुर्वा होता है, अगर आप लोग गणेश जी को चढ़ा सकते हैं तो यह जो गोचर है बुध का इस महीने में जो आपकी राशि में आए हैं, काफ़ी लाभकारी रहेगा और आप लोगों के व्यवसाय में भी आप लोगों को काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएगा। इसके साथ-साथ क्या होता है ना कि हमारी महादशा होती है, अंतर्दशा होती है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ पूरा 100% ही वैसा आप रिलेट करें। 70-80% आप रिलेट करेंगे, 20-25% आपकी महादशा वहाँ पे खेल खेल रही है। अंतर्दशा यहाँ पे बीच में आ रही है। तो आप लोग अगर कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, किसी और समस्या से घिरे हुए हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो बेशक मुझे जो आपका नंब आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, मैसेज करिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों का आंसर करने के लिए, क्योंकि वास्तु भी होता है, जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर का वास्तु आप लोगों के साथ काम करता है, आपके जीवन में काम करता है। ईस्ट डायरेक्शन होता है सूर्य का, वहाँ पे आपने शनि का शूरएक रखा हुआ है, जो शनि जिसके कारक होते हैं, शूरएक रखा हुआ है। फिर आप बोलेंगे कि सूर्य का गोचर तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूर्य के जो शत्रु हैं शनिदेव, उनका जो आर्टिकल है, वह आपने सूर्य की दिशा में रखा है, तो इसलिए वास्तु भी काम करता है। तो प्रेडिक्शन के लिए सलाह लेना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ कि जुलाई 2026 का यह महीना आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित हो।